योगी का जलवा चारों तरफ है। और उत्तर प्रदेश के पैटर्न पर विश्व में कुछ चुनिंदा जगह ऐसी हैं जहां यूपी पैटर्न पे काम हो रहा है, जहां क्राइम कंट्रोल नहीं होता, कब्रिस्तान में मुर्दे दफन होते हैं। ठीक है, हमें उनका सम्मान करना चाहिए, लेकिन जो जिंदा है इन्हें तो मुर्दा ना बनाओ। कह रहे हैं कि लोकसभा में मोदी योगी को हिला दिया था अखिलेश ने यहाँ उत्तर प्रदेश में। कह रहे हैं फिर एक बार वो डमरू बजेगा यहाँ 27। देखिए, 37 MP जो है, हाँ, ये इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि हिंदुस्तान के अंदर ईमानदारी से चुनाव होता है। अगर वे जीत जाए तो मशीनें ठीक, अगर वे विरोधी जीत जाए तो मशीनें ठीक, और हार जाए तो। और हार जाए तो मशीनें लीक। सबसे गजब की दो चीज बताइए कि हमको शासन में सबसे बढ़िया ये लगता है, एक और दो। महिलाओं को सुरक्षा, सुरक्षा प्रणाली जो है उत्तर प्रदेश के अंदर जबरदस्त है। उत्तर प्रदेश के अंदर क्रिमिनल मेंटेलिटी के लोग क्राइम करने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि बाबा है। आपने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सबसे ज्यादा है, तो ये बताइए जब अखिलेश भी युवा हैं, दोनों में 1 साल की छोट बढ़ाई है, वो 1 साल बड़े हैं 1 साल छोटे हैं, अखिलेश की सरकार में सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा प्रणाली कैसी थी? वहां तो जो है भाई, मेल ही सुरक्षित नहीं थे तो फीमेल की बात क्या। आप तो चेयरमैन है, आप तो चौड़े से घूमते होंगे, बढ़िया एकदम। हाँ, 5 बजे थे बजते ही अपने पिंजरों में बंद हो जावे थे हम भी। चेयरमैन होने के बाद जी हाँ, मैं भी, मेरी पत्नी भी, क्योंकि खतरा था। तो किस तरीके का खतरा था? भाई कोई कुछ भी कर सकता था बाहर सड़क पे। बाहर सड़क पे क्या, घर में ही कर जावे थे। तब तो प्रतिबंध था, टेप लगी हुई थी मुंह पे। मुंह पे टेप थी। अगर बोलोगे तो मुकदमे में फंसा दिए जाओगे। सर उठाकर चलोगे, विकास कार्यों को चेक करोगे तो मुकदमों में लपेटे जाओगे। शासन की कमियां गिनाओगे तो मुकदमों में लपेटे जाओगे। आज ये तीसरी बार चुनाव होगा, जी, 27। 27 में। तो आप ये देखिए, 27 में जो चुनाव होने जा रहा है, सही मायने में तो मुख्यमंत्री ने क्या किया वो चुनाव में नजर आए। ये जो 10 साल राज किया है माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, 5 साल में ही बदल देते हैं यूपी में। हाँ, यूपी में बदल जाता 10 राज किया, और यूपी ही नहीं, बंगाल में भी है, योगी का जलवा चला है। योगी का जलवा चारों तरफ है। और उत्तर प्रदेश के पैटर्न पर विश्व में कुछ चुनिंदा जगह ऐसी हैं जहां यूपी पैटर्न पे काम हो रहा है। हैट्रिक बीजेपी की लगी, हाँ, लगी केंद्र में। मोदी जी की लगी। हाँ। नहीं, हैट्रिक भाई हरियाणा में आई, हाँ, हरियाणा में दिल्ली हैट्रिक। में आई, चलिए। इसमें आई, ये बोलते हैं अपना महाराष्ट्र में आई, महाराष्ट्र में आई, बिहार में आ गई। हैट्रिक लगी। और फिर जो है बिहार में आ गई, असम में भी आ गई। आसाम में आई, जी। और इधर ये बंगाल में आ गई। तो हैट्रिक क्या, छक्का ही मार दिया मोदी जी ने तो। योगी जी मार पाएंगे हैट्रिक के? नहीं। बिल्कुल, जो छक्का मारे चुके हैं उनके लिए हैट्रिक लगाना बड़ा आसान है। अच्छा, मतलब जो छक्का मार चुके हैट्रिक उनके लिए थोड़ा कम चीज है, आसान है। आसान चीज है। जी हाँ। लेकिन योगी और जी ने ऐसा मारा छक्का मोदी जी ने, विपक्ष रह गया हक्का बक्का। ऐसा छक्का मारा। जी हाँ। लेकिन ये आप विश्व में, वर्ल्ड की बात कर रहे हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड, होल वर्ल्ड। हैं, योगी मॉडल ला मतलब वहाँ योगी मॉडल में चल जी हाँ, जहाँ क्राइम कंट्रोल नहीं होता। और आप देखिए हमारे देश की आबादी कितनी है। 40 करोड़ प्लस, बहुत ज्यादा आबादी।
कुछ मुल्कों की तो 1 करोड़ भी नहीं होगी। इतनी आबादी को मोदी जैसी शख्सियत ही कंट्रोल कर सकती है। और उत्तर प्रदेश की आबादी जैसे उत्तर प्रदेश को योगी जैसे मुख्यमंत्री कंट्रोल कर सकते हैं। जहां से भी चारों तरफ से यूपी के अंदर आते थे तो लोगों ने ये धारणा बना रखी थी कि वेन एवर यू इंटर यूपी यू हैव टू पे। यूपी का फुल फॉर्म यू हैव टू पे बना रखा था। यूपी वाले बाहर जामे थे पहले तो कहते यूपी वालों को कमरा नहीं देंगे हम। आज लोकल में क्या, आप विश्व में कहीं भी चले जाओ, भारतीय और ऊपर से उत्तर प्रदेश वाला कमरा खटाखट मिलेगा। आपको नहीं लगता कि अखिलेश यादव जो मेहनत कर रहे हैं उनका कुछ जीत पाएंगे, क्योंकि वो उत्साह में है, सड़कों पर भी उनके लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं नीट का एग्जाम लीक हुआ, सरकार ने भर्ती कराई, भर्ती में कोई उनको मजा नहीं आया, कह रहे हम आएंगे रोजगार देंगे, पीडीए भी चलेगा। वो तो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कितना रोजगार दे चुके हैं, कितने मुसलमानों के लिए स्कूल खोल चुके हैं, वो बतावें लेकिन वो बदनाम तो आप लोगों के लिए ही है, या नहीं? ये बदनाम तो मुस्लिमों के लिए ही है। क्या? कब्रिस्तान की बाउंड्री कराने के लिए, मुसलमानों को छूट देने के लिए। देखिए, कब्रिस्तान में मुर्दे दफन होते हैं, ठीक है, हमें उनका सम्मान करना चाहिए, लेकिन जो जिंदा है इन्हें तो मुर्दा ना बनाओ। आपके लिए भी तो कुछ किए होंगे वो, हमारे लिए कुछ तो किए होंगे। अनगिनत मुकदमे लगा रखे हैं। मुकदमे कैसे लग गए सपा की सरकार में? आप ये बोल रहे हैं, ये बात मेरी तो समझ में आती है लेकिन विचित्र लगती है और लोगों को। ये बताइए, सपा की सरकार में अनगिनत मुकदमे मुसलमान के बच्चे पे कैसे लगे? मैं तो ये कहता हूँ कि माननीय, आदरणीय, परम आदरणीय हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो इस तरह की एक कमेटी बनाए जिसमें ये देखा जाए कि कहाँ कहाँ उनकी मासूम जनता का उत्पीड़न किया गया है फर्जी मुकदमे लगाकर, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। लेकिन अखिलेश मुसलमानों पे मुकदमे क्यों लगाएंगे, मेरी ये बात समझ में नहीं भाई ये तो वही बतावेंगे। आई। आपको क्या लगा इसमें? क्योंकि मैंने देखा कि मुसलमान वोट करता है सपा को, सपा उसका सपोर्ट करती है। पहले मुकदमे लगा देंगे फिर हटा लेंगे। अच्छा, मतलब हो लगा सकता है दिए। इस तरह का मामला हो। अच्छा, मतलब मुकदमा लगाया, फिर वो हमसे कहीं भागे ना, हमको वोट देगा, हमारी सरकार आई तो फिर वो हट जाएगा। हाँ, तो हो सकता है इस तरह का मामला हो उनके माइंड में। अब उनके दिल में क्या है ये तो वे जाने या परमात्मा जाने। एक बार हम आपसे मोदी का फुल फॉर्म सुनना चाहते हैं, जो आपका वीडियो बिहार के विधानसभा में भी चला। मोदी का फुल फॉर्म हम आपसे सुनना चाहते हैं, उसके बाद इसको समाप्त। मोदी जी का फुल फॉर्म है एम फॉर मास्टर, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डेवलपमेंट, आई फॉर इंडिया। मास्टर ऑफ डेवलपिंग इंडिया, मास्टर ऑफ डेवलपिंग इंडिया।